हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। वैसे मुझे लगता है कि हर लेडीज़ का सपना होता है हमारा अपना एक घर हो। वैसे ही हमने भी देखा है और मेरी फ्रेंड ने भी देखा था और उसका ही सपना पूरा हुआ। कुछ महीने पहले वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से मुझे बुला रही थी कि हमारा नया घर बन गया है। और अभी कुछ उन्होंने ऐसे ऑफिशियली कोई ऐसा प्रोग्राम अभी नहीं किया था, लेकिन ये था कि घर देखने आओ। अभी वो लोग शिफ्ट हुए, छोटी सी पूजा उन्होंने अपने घर में कर ली थी। और फिर ऐसा ही चल रहा था कि घर भी देखना है और मिलने भी जाना है। तो हल्दी कुमकुम का एक बहाना रहा जिससे हम लोग मिले और हल्दी कुमकुम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वो तो आपने वीडियो देखा ही होगा। और बहुत से फ्रेंड्स पूरा घर देखना चाहते हैं, तो मैं आपको घर दिखाने वाली हूँ। कितना सुंदर और कितनी प्यार और मेहनत से उन्होंने बनाया है, कोना कोना सजाया है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि घर एक बार बनता है हमेशा के लिए, तो लोग बहुत चीज़ें सोच सोच के करवाते हैं। और कितना मतलब जो हम सोचते हैं वो उतना ही पूरा फुलफ़िल है कि नहीं, ये चीज़ हो जाती है पूरी तरीके से। और बहुत से आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में ही नहीं आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तब हमें लगता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी यूज़ की चीज़ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं छोटी बड़ी, जिन्हें देख करके हमें अपने घर बनवाने के टाइम पे थोड़ा सा हमारी दिमाग की बत्ती जलती है। तो बस वैसा ही कुछ है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको अपनी फ्रेंड का घर, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, है ना। शुरू करते हैं। ये देखो, मेन एंट्रेंस में यहाँ पे गायत्री पदम रंगोली बनी हुई है और ये लक्ष्मी पदम। ये डेली यहाँ पर रंगोली बनाते हैं दरवाजे पर। और यहाँ से एंट्रेंस गेट है। एक तो 3 गेट हैं, जैसे यहाँ से भी एक बना हुआ है, कभी पार्किंग करनी है छोटी 2 व्हीलर वगैरह या 4 व्हीलर भी जा सकती है। और यहाँ से ये सीढ़ियों वाला ये एंट्रेंस है और कमलानंद लिखा हुआ है बाहर रेजिडेंस में। और यहाँ पर जो एक स्पेशल बना हुआ है ना गेट, तो ये कार पार्किंग के लिए है। यहाँ से ये देखो, और यहाँ पर भी ये बने हुए हैं ग्रह वाली रंगोली, ये गायत्री पदम, लक्ष्मी पदम। और यहाँ ये डेली की रंगोली रहती है इनकी, श्री स्वामी समर्थ, शिवाय नमस्तुभ्यम, लक्ष्मी जी के चरण और गौ चरण। और यहाँ से 4 व्हीलर के लिए ये इन्होंने पार्किंग एरिया दिया हुआ है। तो मतलब पूरा घर जो है ना, वो पूरा बाहर से व्यू ऐसा है। हाँ, बाहर से दिखा के फिर हम लोग अंदर चलेंगे। ये देखो, यहाँ से पूरी ऐसी ये बाउंड्री है पूरी इधर से, और ये उधर जहाँ पे हम लोग अभी पहले मैंने गेट में गई थी, यहाँ से पूरा। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, ये बैक साइड है, वही मेरी फ्रेंड बोली है यहाँ से भी दिखाओ। ये है पूरा, यहाँ से लास्ट वो वहाँ जो एसी दिख रहा है कॉर्नर पे, वहाँ तक का ये पूरा एरिया है। और ये अब हम लोग चलो अंदर चलते हैं। यहाँ ये कल हम लोगों ने रंगोली बनाई थी ना पानी वाली, और ये हल्दी कुमकुम के लिए बिछाई गई है। बाहर वाली रंगोली जो है वो हमेशा डेली बनती है, लेकिन ये वाली चूँकि हल्दी कुमकुम था ना कल, इस वजह से। और यहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये मेन एंट्रेंस है। ये कल तोरण बनाई थी ना, वो है। और दरवाजे पे हाँ वो परमानेंट लगा रहता है जो भी डेकोरेशन का। और ये चौखट पे डेली इनके यहाँ ये रंगोली बनती है, लक्ष्मी जी के चरण और गौ चरण, और ये गो पदम गाय के चरण ना, ऐसे। फिर यहाँ से ये है हॉल से एंट्रेंस व्यू। ये सोफ़ा परमानेंट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, वो हटाया है, वो बाहर गया क्योंकि कल वो हल्दी कुमकुम करना था ना, इस वजह से यहाँ वाला हटा दिया। ऐसे था मेन पूरा जितना ये है बना हुआ है हाफ, इतना ही ऐसे करके, और इतना भी यहाँ पे भी था ऐसे। और ये टेबल पर कल रंगोली बनाई गई थी, फूलों से सजाया गया था हल्दी कुमकुम की वजह से। और हॉल समझो इतना, यहाँ से अभी एंट्रेंस किया था ना, यहाँ पर ये टीवी लगी हुई है हॉल में। और ये कल की वही रंगोली का
पानी वाला यहाँ रखा था, और ये हल्दी कुमकुम की थाली, और ये अभी बाटी बची हुई है ओटी, ये ऐसे। तो यहाँ से अभी हम समझो हॉल में आए ना, तो ये है हॉल का ओवरव्यू, ये लैम्प। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है, ये पूरा जितना एरिया इन्होंने पहले एक पूरा हॉल बनाया है, पूरा हॉल कवर किया है, ठीक है, पार्टीशन नहीं किया। अभी नोटिस करना, जैसे ही हम एंट्रेंस से ऐसे आए ना यूँ, तो ये हॉल है, हॉल से पूरा आते हुए जब यहाँ पर इनको समझो यहाँ तक इनको हॉल लेना था, इसके बाद इनको अपना मंदिर लेना था, देवघर, ये हॉल हुआ। तो जब इनको मंदिर लेना था तो इन्होंने यहाँ पर दीवार ना करके, ये देखो ऊपर से पूरा खुला है, ऊपर से पूरा खुला है, और ये इन्होंने मंदिर ले लिया। हॉल जहाँ से ख़त्म हुआ ना, अब यहाँ पे मंदिर लिया। तो और ये पहले दिखाती चलती हूँ, ये कॉर्नर यहाँ पर ऐसे शो के लिए लगाए गए टीवी के बगल में। और ये कल हम लोगों ने बनाया था सेल्फ़ी के लिए फ्रेम, हल्दी कुमकुम में सबने फ़ोटो खिंचानी है, तो इस तरीके से एक फ़्रेम बना लिया था ताकि सेल्फ़ी पॉइंट जैसा हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पर कल हम लोगों ने शिव जी की पूरी झांकी जैसी बनाई थी, ओम, त्रिशूल, और ये रेत से देखो शिव जी, फिर उसमें काली रंगोली से वो दिखाया था, मैंने कल वीडियो देखा होगा। और ये पूजा की थाली, जैसे शिव जी की जितनी पूजा में सामग्री लगती है वो सारी सामग्री के साथ नंदी है, कलश है, और उनका डमरू है, उनका कमंडल है, और रुद्राक्ष की माला है। ऐसे करके पूरा एक कॉर्नर बनाया था कि थीम करी थी, मतलब एक तरीके से शिव जी के लिए, और सुहागनों को हम लोगों ने हल्दी कुमकुम किया था। हाँ, तो ये हॉल हुआ ना। तो जो मैं पार्टीशन के लिए कह रही थी कि अब उनको पार्टीशन करना था, मंदिर निकालना था, तो ये वुडन से ही पूरा फ्रेम करके ये हाफ पार्टीशन दिया, और ये है मंदिर। अभी सुबह सुबह पूजा हो गई है, ये देखो पूजा वैसे ही है जैसे कि मैं बताती हूँ हम लोग जो स्वामी समर्थ केंद्र में जैसे करते हैं, वैसे ही पूरा देवारा है, देवघर महाराज की मूर्ति, और फिर गणपति, बालकृष्ण, शिव जी और देवी जी के टाक, वो पूरा, और यहाँ हल्दी कुमकुम और रंगोली। और ये हमारे केंद्र के अनुसार ही सारी फ़ोटोज़ हैं। ये रंगोली जो कि डेली रहती है, और अब तो रंगोली के ऐसे आते हैं ना फिगर कि आप डायरेक्टली रख लो, तो वाइट कलर की रंगोली आपको फैलानी नहीं होगी। और ये पूजा की सामग्री, तो ये ड्रॉर्स बने हुए हैं ताकि पूजा का सारा सामान रख सके। तो ये पूजा रूम है, पूजा रूम तो है। ये ऊपर यहाँ पर ये लगा हुआ है झूमर, तोरण, और ये बैक में जो मोर का है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेम, और हाथी बने हुए हैं, बहुत सुंदर। तो बोलने वाली बात जो थी मेरी कि ये जो हॉल है यहाँ से दिख रहा है, ये फ्रेम लगवाया है पार्टीशन के लिए। ऊपर से देखो खुला है, उससे क्या पैक नहीं लगता, एयर पूरी अच्छे से आना जाना। और ये पूजा रूम है, बैठ के आराम से पूजा, आज सुबह सुबह पूजा की मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ने। और यहाँ पर इन्होंने इस साइड से भी, तो ये एक पूरा पूजा रूम भी बन गया। एक अलग सा है कि घर तो बहुत बड़े बन जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान के लिए भी हमें एक रूम अलग से हो तो अलग ही आनंद आता है। वैसे तो जैसा होता है उस हिसाब से बन जाती है व्यवस्था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये पूरा ओपन है दोनों साइड से, खुले में। और ये देखो हॉल के अभी बगल से ही सब चल रहा है ना, अभी हम लोग हॉल तक में ही हैं। और ये पूजा रूम, जब पूजा रूम हो गया इन्होंने पार्टीशन ना दे करके वुडन का ही ये पार्टीशन रखा है, दीवार नहीं है। अब यहाँ ये है डाइनिंग एरिया, तो यहाँ डाइनिंग टेबल है, और डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो ये ना बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये झूमर रात में तो ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। अभी तो ये मॉर्निंग टाइम है, और यहाँ पर ये शोकेस डाइनिंग एरिया में ही रखना चाहते हैं हम लोग, ताकि पास में ही सारी क्रॉकरी, कभी कोई गेस्ट आए तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर जो है ना शेल्फ बनी हुई है, इनमें भी सारी उनकी अपनी कटलरीज हैं। और ये देखो ये मंदिर, यानी कि गेस्ट जो आए उनको मंदिर दिख भी नहीं रहा, और मंदिर भी है, ये भी है कि रात में अगर लाइट वगैरह चल रही है। और ये इस तरीके से ये डाइनिंग एरिया है। अब चलो चलते हैं किचन एरिया में। तो ये डाइनिंग एरिया के बाद किचन में चलते हैं, लेकिन किचन से पहले ये भी देखते। ये देखो यहाँ पे जैसे बताया था ना शिव जी की जो झांकी थी,
अब एक्चुअली जो डाइनिंग एरिया है ना उसके सामने ही अगर कोई गेस्ट आए हैं उनको हाथ धुलना है, या बच्चों को भी ऐसा रहता है रेगुलरली कि अब किचन में नहीं जाना है हाथ धुलने की, तो ये इन्होंने ऐसा दे रखा है। यहाँ घास लगाई है, ये आर्टिफिशियल वाली मैट है, ग्रास मैट। और यहाँ ये है सिंक दिया हुआ है। तो इसके बाद ये कॉमन वॉशरूम दिया है ना। तो जैसे कि ये हॉल के बगल से कोई गेस्ट वगैरह आए, कोई भी बाहर का है, तो अपना यहीं के हैंड वॉश करना है। यहाँ पर ये वॉशरूम है और ये डाइनिंग एरिया। मुझे लग रहा है कि ये इधर तक का आपको पूरा नक्शा समझ में आ गया होगा। हॉल, देवघर यानी पूजा हॉल, ये डाइनिंग एरिया, और यहाँ से लगा हुआ ये एक कॉमन सा छोटा सा प्लेस है जो कि बहुत ही प्यारा सा है। और यहाँ पर इंडियन ही है ये जो वॉशरूम है, मैं एक दिखाऊंगी सैंपल के लिए, सारे फिर इसी तरीके के हैं, वो आप समझ जाइएगा। टोटल कितने वॉशरूम बने हैं पूरे घर में? 5 वॉशरूम बने हैं पूरे। अभी तो ये एक है, ये कॉमन वाला हो गया। हाँ, और अब हम लोग आते हैं किचन में। तो ये है किचन, जहाँ से यहाँ से ये जो दिया है ना दरवाज़ा, तो यहाँ वॉशिंग एरिया है एक तरीके से। जो भी उनकी मेड आई तो अपना बाहर बर्तन कपड़े कर लेना है। ये इनका झूला यहाँ लगवाने वाले हैं। चूल्हा, बाप रे ये देखो तुलसी गड़ा है और ये चूल्हा, वाह कितना बढ़िया है। कभी सर्दियों में बाहर चूल्हे का खाना खाना है तो चूल्हे का भी इंतज़ाम है। और अपने घर के एक अलग ही मज़े होते हैं यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े फैलाने के लिए। देखो इन्होंने भी वही वाली लगा रखी है जैसे हमने लगाई है ना अपने यहाँ बालकनी में कपड़े टांगने के लिए, उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये इनका एक ओपन एरिया है, कभी खाना बन गया धूप में बैठ के खाना है तो ये खा ही सकते हैं। तो ये इधर से ये है, और यहाँ से किचन एरिया शुरू। तो ये जो किचन है, तो अभी यहाँ पे एक ही काम बाकी है, किचन में चिमनी लगनी है, उसके लिए फिटिंग हो जाएगी। और ये इनका गैस स्टोव, यहाँ से ये लाइट चली गई तो मेरी फ्रेंड सोच रही ओ लाइट चली गई, कोई बात नहीं, तब भी वो चमक रहा है। यहाँ पे पानी के लिए इन्होंने 2 पॉट रखे हैं रेगुलर जैसे यूज़ करने हैं। हम लोग ये पिरामिड रखते हैं पानी वाले फ़िल्टर के ऊपर। ये फ़िल्टर की इन्होंने बहुत अच्छी की है कि यहाँ पे बॉटल्स हैं और फ़िल्टर है, ये पूरा ऐसे पैक्ड रहता है ओपन ना हो करके। ये चीज़ अच्छी है। अब लोग जो शुरू में बनवा लेते हैं ना तो बन जाता है, वरना ज़्यादातर देखा होगा कि वो फ़िल्टर दिख रहा है। तो ये फ़िल्टर के लिए उन्होंने पूरा कवर्ड है। यहाँ पर ये सिंक एरिया है जो कि डेली अपना जो भी बर्तन धुलने हैं, बाकी बाहर उनका वॉशिंग एरिया है जहाँ पे उनकी मेड आती है वो पूरा क्लीनिंग। ये जो ट्रॉलीज़ हैं, देखो कॉर्नर ट्रॉली की एक बार मैंने बात की थी, यहाँ ग्लास वाला इन्होंने कॉर्नर वाला यहाँ लगाया जहाँ पानी के नीचे है। अदरवाइज़ किचन की किस ट्रॉली में रहे गिलास ढूंढने पड़ते हैं, तो सारे लोटे गिलास पानी से यहीं से भर लेना। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि गिलास तो किसी भी ट्रॉली में रख लो बट वो पानी के ठीक नीचे रहना वो बढ़िया है। यहाँ वाली यही है कि नीचे कुछ अपना क्लीनिंग का सामान रखना है। और ये जो ट्रॉली है बहुत स्मूथ सी है, जैसे अलग अलग अपना उन्होंने अपना सामान रख रखे हैं। तो 3 के ऐसे ऐसे शेल्फ बने हैं। और जो बीच वाला है तो ये वो हमेशा ऐसे खुलेंगी बीच वाली। तो ये देखो मसाले वाली जो कॉर्नर वाली रहती है ना, वैसे लंबी वाली जो खुलती है। बाकी 3 के उनके अपना बर्तनों के हिसाब से ही है। जैसे मसालदानी वगैरह देखो बाहर नहीं दिख रही क्योंकि उन्होंने अपना मसाले वाला बॉक्स सामने चाहिए होता है, यहाँ बनाया है। ये वाली कटलरी के लिए इन्होंने पूरा बना रखा है। ये कितना अच्छा है, इसमें ना इन्होंने सेक्शंस ये रखे हैं, इससे क्या होता है क्लीनिंग ईजी हो जाती है। मैंने कल ही आते बोला मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वरना हमारा तो पूरा मिक्स हो जाता है, फैल जाता है। तो ऐसे ऐसे करके उनके अपनी सब रखे हैं। मैं सारे खोलना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ से जैसे आप देख रहे हो 3 ये बने लंबे वाले, 3 ये बड़े बड़े खुल रहे हैं। और बीच में जो आ रहा है कॉम्बिनेशन क्रीम और ये ब्राउन लाइट और ये चॉकलेट सा कलर है। और यहाँ भी बड़े बड़े ये देखो, ये जैसे है ना बड़ी थालियाँ, क्योंकि इनका मतलब वेट अच्छे से सहस है। ये पूरी क्लीनिंग के लिए अच्छी है, सब पूरी बाहर निकल जाने वाली है ना। तो ये थाली वाला, और ये जैसे बड़े डब्बे रखने हैं कॉर्नर पे तो ये बड़े सारा कुछ ऑयल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ से भी विंडो है पूरा, और ऊपर भी बने हैं, जैसे ऊपर बड़े वाले बॉक्सेस बने हैं वाइट वाले वो, और ये शोकेसेस। और ये सारी ग्रॉसरी, जैसे कि आजकल तो सभी लोग अपने किचन में एक जैसे सारे डब्बे और सारी ट्रांसपेरेंट ग्रॉसरी रखते हैं, वैसा ही है। और यहाँ पर ये कॉर्नर की कुछ भी सामान रखना, यहाँ पे भी ट्रॉली। और जो सबसे यूनिक चीज़ लग रही है ना वो ये देखो, ये वुडन फ्रेम की है। आलू लहसुन प्याज जो कि हम लोग रखते हैं, और अलग से जो स्टील वाली ले लो ना बास्केट, तो वो जैसे किनारे रखनी पड़ती है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये वुडन का है, फ्रेम है, फ्रेम भी देखो वुडन का है, ये ट्रॉली जैसे स्टील की होती है, और बास्केट भी बढ़िया, जो इसको फाइबर कहना चाहिए, और ये वुडन का है पूरा। तो ये वेजिटेबल्स स्टोर के लिए है, और ये इन्होंने माइक्रोवेव के लिए है, पर उनका यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा यूजेस में जैसे केतली, मिक्सर वो इन्होंने रखा है। ऊपर भी एक शेल्फ बनी हुई है, और ये फ्रिज, और कलर बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक सा। आजकल तो प्रिंटेड चलते हैं, और 3 दरवाजे जैसे दिख रहे हैं। तो नीचे वाला फ्रीज़र है, और ऊपर वाले में सामान रखना, और ये कन्वर्टेबल है, मतलब चाहो तो कर भी लो, फ्रीज़र भी ज़रूरत पड़े तो वो कर लो। अब ये जो है ना, ये, हाँ ये खोलो, ये देखो यहाँ पर जो स्टोर रूम में हमेशा कहते हैं एक स्टोर रूम ज़रूर होना चाहिए, हमेशा मेरा रोना यही रहता है। तो ये स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी सी शेल्फ बनी हुई है, और प्लस किचन में जैसे चाहिए ग्रॉसरी रखने के लिए, तो वो एक पूरा यहाँ पर भी है स्टोरेज। और ये पूरी बड़ी कोटियाँ, यानी कि यहाँ का ज़्यादा दिया गया है, जैसे गेहूँ चावल अनाज भरने के हिसाब से, बाकी कंटेनर्स रखने के लिए। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये भी ओपन एरिया में है। तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो दिखाया था ना शोकेस, तो ये पूरा शोकेस है, मतलब यहाँ पे भी ऊपर से हवा में है, और कोई वॉल नहीं है, जैसा कि हॉल में आपने देखा था सेम वैसा ही ये किचन एरिया के लिए भी पूरा ओपन है, वॉल नहीं है। जो दीवार देते कि अब डाइनिंग प्लेस के बाद या तो ओपन रखते हैं या दीवार देते हैं किचन के लिए, तो वो खुला हुआ है, और ये पूरा वुडन का है। तो मतलब ये जो पार्टीशन ना होके जो शेल्फ बनी हुई है ना, ये शेल्फ किचन की, वो पूरा ऐसे है। ये देखो एक बड़ी सी कबर्ड है, जिसमें हाफ साइड से ये किचन कबर्ड है, और हाफ साइड से ये पूरा इनका शो केस है। तो मतलब एक जो बड़ी सी, यूँ कह सकते हैं एक बड़ी अलमारी है, जिसके दोनों साइड एक अलग ही यूटिलाइज के लिए है, कि यहाँ से हो गया डाइनिंग एरिया का, और वहाँ से हो गया किचन का। तो ये किचन मॉड्यूलर किचन ही है, और पूरा कंप्लीट। और सबसे अच्छी चीज़ तो माँ का ये कोना ये तो पता है सिटिंग एरिया के लिए बनाया है, मतलब बैठक किचन। कई बार होता है कि अब बहुत सारे मेहमान हैं, तो वहाँ स्टैंडिंग को गैस में रख दिया कढ़ाई कुकर, और यहाँ बैठ के रोटी बनानी है या पूरी बनवानी है। तो ये देखो यहाँ पे गैस का एक उन्होंने कनेक्शन दिया है, जो कि बाहर आउटलेट इन्होंने सिलेंडर रखने के लिए किया है, या इंडक्शन ही यूज़ करना है तो यहाँ पे प्लग दिए गए हैं। कुछ भी चॉपिंग कटिंग करनी, तो ये बैठक किचन है। ज़्यादातर जैसे होता है ना कि बैठ के खाना बनाना है, तो उसके लिए एक ये है, और या चॉपिंग कटिंग करने के लिए, तो उनकी जो माँ है ना, उनको ये सबसे अच्छा कोना लगता है। मैंने भी कल यही कहा कि ये बहुत अच्छा है। और अभी जैसे हम लोगों ने देखा हॉल, मंदिर, और ये डाइनिंग एरिया और किचन के बगल में ही आराम करने के लिए एक जगह होना चाहिए, जितनी बार किचन में गर्मी या थोड़ा सा लगे कि आप रेस्ट के लिए जाना है। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है, मतलब नीचे इन्होंने एक ही रूम रखा है पूरे एरिया में। ये चीज़ वही मैंने उससे बोला, ये चीज़ बहुत अच्छी करी कि सिर्फ एक ही कमरा है नीचे, तभी इतनी सारी चीज़ें बाहर में निकल पाई हैं। तो ये है मास्टर बेडरूम का डेकोर, और चिक लगी हुई है विंडो में, और सभी जगह ग्लास विंडोज़ हैं। और ये बेडरूम, और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि बेड के सामने मिरर ना हो, तो आप ड्रेसिंग टेबल होते हैं तो मजबूरी है, मिरर रहता ही है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये तो इनकी कबर्ड है ही, ठीक है, ये सब। और इसके साथ ही ये है साज श्रृंगार, ड्रेसिंग टेबल का काम आजकल। ये तो ड्रेसिंग टेबल की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे शेल्फ बन गए कि सारा दुनिया भर का हम लोगों का मेकअप का सामान जो है वो सारा कुछ यहाँ रहेगा। और इसके बाद ये चीज़ अच्छी लगी, मिरर यहाँ लगा है। देखो बेड ये है, ठीक है, बेड के सामने जो कबर्ड है, उस कबर्ड का जो ये कॉर्नर है, यहाँ है इन्होंने पूरा फुल साइज़ मिरर दिया है कि मेकअप करते वक्त यहाँ खड़े हो जाने का और ये ऐसे तो मिरर दिख भी नहीं रहा बेड के सामने, और मिरर है भी। तो यहाँ से ये है मिरर, जैसे ये, हाँ बेडरूम में देखा ना मिरर, और यहाँ से बाहर जाने का है। लेकिन ये जो दरवाज़ा है इसके बगल में जो जगह थी, तो पहले ये था कि ये तो वॉशरूम है, और वॉशरूम के पास यहाँ पे बेसिन बना लेते हैं। लेकिन बेसिन ना बनवा करके उन्होंने यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए ऐसे कबर्ड बना दिया, और अच्छा खासा, मतलब अब कपड़े तो देखो लगते ही हैं पूरे घर भर में, तो मतलब ये पूरा इनका अलमारी ऐसे बन गई। तो कितना बढ़िया हो गया है। ये जो सामने की दीवार जहाँ पर बेसिन बनना था वो पूरा स्टोरेज के लिए बन गया,
और ये वॉशरूम के बगल से अलमारी, और यहाँ से ये बाहर जाना। तो ये है बेडरूम। अभी आपने बेडरूम देखा, चलो आगे चलते हैं। नीचे का सारा देख लिया हम लोगों ने। यहाँ से ये बेडरूम है, और बेडरूम के बाद अब ये ऊपर चलते हैं, क्योंकि रूम नीचे सिर्फ एक ही है। अभी हमने ना एक ही रूम देखा, और ऊपर इन्होंने रूम दिए हैं। चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर से भी देखो व्यू कुछ ऐसा आएगा। ये चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। ये झूमर मैं बोल रही थी ना, यहाँ से है पूरा। लाइट आएगी। और यहाँ पर भी बैठने के लिए एक बैठक जैसी बनी हुई है, हॉल। और यहाँ पे भी टीवी है ऊपर में। ये उन्होंने अपने बच्चों की स्टडी रूम की जैसा बना रखा है ये। और ये बैल्कनी है। वाह, लाइट आ गई। देखो कितना सा चमक रहा है ना। मैं बोल रही थी ये झूमर रात में तो इतना सुंदर दिख रहा था ना। जब डार्क रहता है रात में तो फिर वो चीज़ सुंदर लगती है, लाइटिंग वाली। बहुत अच्छा था। चलो प्रीति, लाइट भी आ गई। हाँ चलो बालकनी में चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर बालकनी है। ये घास लगी हुई है, वही मैट है। और ये अभी नया घर ही है तो शिफ्ट हुए हैं। यहीं पास में एक स्कूल है बच्चों का। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है ना, वो जो बाहर से देखा था हम लोगों ने। जैसा नीचे हॉल था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हॉल दिया गया है। तो वही हम लोग मतलब नीचे किटी वगैरह करना है तो लेडीज नीचे कब्जा कर सकती है, ऊपर जेंट्स भी रहे। और यहाँ पर ये टीवी तो लगा ही हुआ है, साथ ही यहाँ पर भी एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है, जो कि हॉल में जैसे कभी गेस्ट वगैरह है। और ये जो मैं वॉशरूम दिखा रही हूँ, पूरे घर में 5 वॉशरूम्स हैं, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि ये पूरा खाली है ना, गेस्ट वाला है। तो मैंने सोचा चलो यही दिखाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि यहाँ पर सिंक के नीचे जगह दी गई है कि अपना कुछ भी टॉयलेटरीज वगैरह रख सके हर वॉशरूम में ऐसा। और ठंडा पानी गर्म पानी वाला है। और ये पूरा यहाँ पे भी ऐसे शेल्फ दी गई है कि अपना सामान रख सके। लेकिन ये वाला बाथरूम पूरा खाली है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये गेस्ट के लिए तो खाली है, बाकी सब कुछ है जो भी बच्चों के हैं। नीचे तो बेडरूम उनका है, लेकिन ये दोनों बच्चों के रूम्स हैं, एक ये बेटे का और एक ये। अभी तो कोई कहीं भी जा सकता है आगे के लिए। तो चलो इस रूम में चलते हैं। तो ये बेड है, बेड तो है ही ये बेड है, और ये मैं हूँ। हमारी कोई पार्टी नहीं हो रही है, पार्टी हो चुकी है कल। यहाँ पर ये है अलमीरा। तो जैसा ये बना है ना, फर्नीचर सारे रूम्स के ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, हर जगह पूरा वुडन वर्क है। और यहाँ टीवी के लिए दिया गया। अभी फिलहाल 2 टीवी हैं घर में, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। सेपरेट बच्चों की ड्रेसिंग के लिए ये मिरर, और बाथरूम में थोड़ा सा कुछ अलग है। और यहाँ पर ये कहाँ से खुलेगा, मिरर के पीछे ये इसमें है। और ये मिरर में ध्यान दो, बेड अगर सामने है तो सामने में मिरर नहीं है, साइड में दिया गया है। जैसे मैंने नीचे बताया था, उन्होंने अलमारी में दे रखा था साइड में। इधर भी क्या किया है कि बेड के सामने टीवी के लिए है और मिरर इधर साइड में। ऐसे ही हमेशा वास्तु में बोला जाता है, इस वजह से वास्तु के अनुसार। और ये वाले बाथरूम में थोड़ा सा चेंज है आगे। तो ये लाइट्स का है थोड़ा इफेक्ट, मिरर में है। तो वही मेरी फ्रेंड बता रही थी, देखो इसमें ये लाइट चेंजिंग है, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये इस तरीके से लाइट का बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप करने में ज़्यादा मज़ा आएगा इतनी सुंदर लाइट से चेहरा चमके। और यहाँ पर जो शावर है इसके लिए बता रही है वो कि 3 तरह की लाइट जलेंगी, रेड और ऑरेंज और ग्रीन। ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी के हिसाब से चेंजिंग है, लाइट चेंजिंग। और बस नॉर्मली जैसा बोला था, सभी बाथरूम एकदम अप टू डेट, वॉशरूम सारे पूरे तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं। में क्योंकि ये ऊपर वाले कमरे हैं तो इसमें बैल्कनी है, तो ये विंडो तो यहाँ से है, चिक लगी हुई है, लेकिन ये बैल्कनी की डोर है। ये देखो, ये बैल्कनी जैसा है कि अपना यहाँ पर भी उनको कुछ लॉन्ड्री का यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो ये इतना यूज़ का है।
ओपन भी कह सकते हो इसको, या चेयर टेबल डाल लिया इस रूम के जो भी रहे उनके हिसाब से। ऊपर से भी नीचे देखने के लिए एक बना हुआ है, वो एयर भी है अच्छे से वेंटिलेशन के लिए। अब चलो चलते हैं अंदर वाले रूम में। और अब इस रूम में आते हैं तो यहाँ पर भी सेम फर्नीचर उतना ही है, बेड और ये विंडो यहाँ साइड वाला है ना, तो इधर बालकनी नहीं है, इधर साइड में विंडो है और ऊपर में यहाँ दोनों साइड विंडो है। और मिरर यहाँ पर ये साइड में दिया है, देखो ये वाले साइड पे दिया है, और ये भी खुल जाता है पूरा, ड्रेसिंग का भी यूज़ होगा। तो मतलब मिरर में हर जगह ये अपने यूज के हिसाब से कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये अलमारी बनी हुई है, और यहाँ पर भी वॉशरूम अटैच जो मैं बोल रही हूँ। तो हर रूम का अटैच वॉशरूम है और सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। और ये सारा, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया पूरा, हाँ सेंसर लिए ये लाइट के। अच्छा, हाँ मतलब 100 मीटर पे दूरी रहे ना, हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ तो वो अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ हाँ ये अच्छा, यहाँ की जो लाइट है ना, ये सेंसर लाइट दी गई है, देखो दूरी हो गए तो ये बंद हो जाएंगी। ये मस्त एकदम। चलो ऊपर चलते हैं। और यहाँ से भी ओवरव्यू, जितने हम ऊपर जाएंगे तो ये पूरा, अभी हम लोग ऊपर से आए थे ना, अभी हम फर्स्ट फ्लोर में आए थे, अब हम लोग सेकंड फ्लोर में चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे। तो जितना बड़ा घर उतने ही ऊपर एरिया के हिसाब से पूरा फुल टेरेस है। और ये देखो इतने ऊपर में आएंगे हम लोग, इतनी हाइट में आ चुके हैं। टेरेस पूरा खाली है, बस इतना। और ये मुझे लगता है कि घर के हिसाब से टेरेस फिर भी छोटा है, क्योंकि वो उतना एरिया उन्होंने ओपन रखा है ना साइड्स वाला, ऐसे पूरे को कवर ना करते हुए। ये देखो, हाँ यहाँ से ये ऐसे था ना, रोड से हमने अभी घर दिखाया था ऊपर का पूरा। और ये देखो, ये भी, ये जो ऊपर चढ़ना है ना, कभी टंकी साफ़ करनी है तो ये स्टेयर इन्होंने फोल्डिंग की है। ये सच में अच्छा काम है, वरना हमारे यहाँ भी जहाँ भी हम रहते हैं वो पूरी परमानेंट बनी हुई है स्टेयर, वो हाँ फोल्ड कर दिया, हाँ बस ये बंद हो गई। कितना बढ़िया है, बढ़िया। जब यूज़ है तब उसे कर लो, वरना वो बीच में से एक अड़चन जैसी लगती है कि बच्चे खेल रहे हैं तो लगे वगे भी नहीं, बस बढ़िया। ये देखो इस तरीके के लैंप, जब हम लोग सीढ़ी से आ रहे हैं ना, ये जितनी भी जगह बीच के होते हैं सब जगह ऐसी लाइट, रात में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था सब पूरा। चलो अब नीचे ही चलेंगे। ये जो बीच वाला हॉल दिखाया था ना, सारी लाइट्स ऑफ कर ली थी। नीचे पहुंच रहे हैं हम लोग। ये कल तो कितनी धूम मची थी, बाप रे हल्दी कुमकुम के टाइम पर पूरा हॉल फुल था। आज हम दोनों ही अकेले। तो आज आपने वीडियो देखा, पूरा घर देखा, तो आज का आपको ये वीडियो तो नहीं कह सकती, घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी फ्रेंड ने जो इतनी मेहनत करी है उसको अच्छे अच्छे कमेंट देना, ताकि उसे भी खुशी हो। जब कोई मेहनत करता है तो एप्रिशिएशन करना तो बनता है ना। और माँ को बहुत खुशी है, उनके बेटे ने इतना सुंदर घर बनाया है। तो बस आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।